हाँ, गाथा नंबर 12 अपनी स्वाध्याय में चल रही है। 12 का गाथा पाठ कर लेते हैं पहले एक बार, है ना। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरी सिंह व्यवहार देसिदा पुण्य दू अपर में टिट्ठिदा भावे देखे परम जो भाव उसको शुद्ध ने ज्ञातव्य है ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। इसकी शेयर नहीं हो रही आपकी अभी तक? हाँ कर दी मैंने, देखो। हाँ, इसके अंदर मैं गाथा पढ़ ली थी, गाथा का अर्थ पढ़ लिया और गाथा की टीका पढ़ ली, जयचंद जी का भावार्थी पढ़ लिया। थोड़ा सा खुलासा इसके अंदर जयचंद जी छाबड़ा जी का है, इसके अंदर वो श्री जयसेनाचार्य का है। तो जयसेनाचार्य की गाथा का पढ़ रहे हैं इसको, उत्थानिका पढ़ो, उत्थानिका पढ़ो इसकी। पूर्व गाथा में कथित भूतार्थ न्याय का आश्रय करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। इस गाथा में यहाँ कहते हैं कि न केवल भूतार्थ निश्चय ने निर्विकल्प समाधि में स्थित जीवों को परिजनवान है, अपितु निर्विकल्प समाधि से रहित सविकल्प अवस्था में स्थित जनों को अंतिम 14वें ताव वाले शुद्ध स्वर्ण के लाभ के अभाव में 15वें 14वें आदि के ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह कोई प्राथमिक अवस्था वाले जीवों को कदाचित सविकल्प अवस्था में मिथ्यात्व विषय कषाय भाव दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार में भी प्रयोजनवान होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। बहुत खुलासा हो गया इसका अपना कि भाई कैसे निश्चय है, कैसे व्यवहार है, कैसे प्रयोजनवान है, कैसे प्रयोजनवान नहीं है, हैं सब बातें चल रही हैं अपनी। तो क्या है, इस काल में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कहे कि इस काल के अंदर केवल ज्ञान तो है नहीं भैया, हैं, और केवल ज्ञान मतलब पूर्णता नहीं है। अगर पूर्णता इसके काल के अंदर नहीं है तो पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? हम कैसे जाने पूर्ण स्वभाव कैसे होता है? हम तो नहीं मान सकते पूर्ण स्वभाव कैसा होता है। प्रकट होगा, दिखाई दे तो मानेंगे कि पूर्ण स्वभाव कैसा होता है, प्रकट स्वभाव कैसा होता है, और केवल ज्ञान यहाँ पर है नहीं तो इसलिए मानते नहीं हैं। तो आचार्य देव इसका निषेध करते हैं पूरी बात का। कहते हैं कि जब तक निश्चय दृष्टि में नहीं है तो व्यवहार पालेगा कैसे? व्यवहार के लिए व्यवहार कैसे पालेगा? नहीं तो व्यवहार के लिए व्यवहार पालेगा तो व्यवहार है ही नहीं, वो निश्चय कहाँ गया उसका? केवल ज्ञान भले ही इस काल के अंदर नहीं है, किसी को नहीं है, लेकिन श्रद्धान ज्ञान के अंदर भी केवल ज्ञान समाधि आत्म विराजमान ना हो तो श्रद्धान ज्ञान सम्यक नहीं है, में मिथ्या है अभी। उन श्रद्धान ज्ञान के अंदर परिपूर्ण आत्म विराजमान हो गया, इसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और यदि परिपूर्ण आत्मा विराजमान न होकर उस वर्तमान दशा को उपादेय मान ले, जो वर्तमान दशा चल रही है, तो फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो सकते, वही हो जाते हैं, तो मिथ्यादृष्टि हो जाता है जीव। तो क्या मैं कर सकता हूँ इस काल के अंदर भी ऐसा? ये जो काल चल रहा है इस समय, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? पूर्ण स्वभाव की श्रद्धा कर सकता हूँ? क्या देख सकता हूँ पूर्ण स्वभाव को? ज्ञान कर सकता हूँ? तो आचार्य देव बारम्बार कह रहे हैं कि भैया पूर्ण अवस्था ही निश्चय से प्रयोजनवान है, और ये जो नीचे की दशाएं हैं ये जानने योग्य प्रयोजनवान है, जानने योग्य प्रयोजनवान है। एक जो बुखार हो रहा हो तो थर्मामीटर के अंदर नापे बुखार अपना, तो थर्मामीटर के अंदर बुखार आ जाता है उसका। तो थर्मामीटर के अंदर बुखार आया है क्या? बुखार शरीर के अंदर है, थर्मामीटर ने बताया है खाली बस, है। थर्मामीटर ने तो क्या करा है? थर्मामीटर ने बुखार को बताया है, थर्मामीटर के अंदर बुखार नहीं है। और थर्मामीटर ने जो बुखार बताया है उसने ये बताया है कि यहाँ पर स्वस्थ है, तू स्वस्थ है, कहीं बाहर से तेरे अंदर रोग आया है, रोग को दूर कर सकता है क्योंकि तो तेरा स्वभाव स्वस्थ रहना है। कि रोगी शरीर होता है क्या? शरीर तो स्वस्थ होता है, कोई रोग शरीर का स्वभाव होता है। वो थर्मामीटर बताने वाला है, वो थर्मामीटर रोग को बताने वाला है, और उस रोग के काल में भी तू रोगी नहीं है, तू स्वस्थ है और वर्तमान दशा में रोग है। तेरे स्वभाव के अंदर से रोग नहीं आया, कहीं बाहर से आया है, कहीं छींक आती लगी है, कहीं बाहर से कोई वायरस उड़ा है, उससे तेरा रोग हुआ है, दूर हो सकता है। तो कमजोरी है, दूर हो सकती है। कमजोरी दूर क्यों हो सकती? दूर हो जाएगी। पूर्ण दशा जो है वो पूरी प्रयोजनवान है, और नीचे की दशाएं जानने योग्य प्रयोजनवान है। वो थर्मामीटर में बुखार जानने मानने योग्य प्रयोजनवान है, थर्मामीटर में बुखार नहीं है। इस तरीके से क्या है कि केवल ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन केवल ज्ञान में जैसा आत्मा विराजमान है वैसे आत्मा का जान करके श्रद्धान ज्ञान हो सकता है।
कि इस काल के अंदर तो भैया बहुत मुश्किल है, इस काल के अंदर कैसे करेंगे हम ऐसे आत्मा का श्रद्धान ज्ञान है आचरण, कि भैया तो आचार्य से बात करनी पड़ेगी। फिर जो आचार्य ने लिखा वे आचार्य 5वें काल के, जिन्होंने टीकाएँ करी वे टीकाएँ 5वें काल की, जो सम्य दृष्टि श्रावक हैं वे श्रावक 5वें काल के, कोई छोटे काल के थोड़ा ना आ रहे कि भगवान के समक्ष में आ रहे। तो बात किसकी कह रहे सारे सारे शुद्ध केवली भड़िदम केवलियों के द्वारा कही हुई बात किसकी है, केवलियों के द्वारा कही हुई बात। तो केवलियों के आड़तिया होकर बताते हैं कि जैसे केवली भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, अनंत गुण स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, उसी आत्मा का अनुभव हम भी कर सकते हैं। लेकिन कब, जब वो श्रद्धान के अंदर ज्ञान के अंदर परिपूर्ण आत्मा का स्वभाव हो तब, और स्वभाव की स्वीकृति हो तब। यदि नास्ती करे कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तो ऐसी कल्पना जो करता है उसको हो नहीं सकता। और जो कहता नहीं हो सकता है, सर्वज्ञ शास्त्र में लिखा हुआ है, तो जो ऐसा मानता हो सकता है उसको हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। केवल ज्ञान भले ना हो, होता है ना चारुदत्त था, तो चारुदत्त को क्या हुआ कि वो सोचा कि पैसे कमाएंगे पैसे कहीं से, तो कमाई के लिए चल पड़ा। तो कमाई के लिए चला तो उसने सोचा कमाई कैसे करें, तो एक द्वीप था, द्वीप का नाम था रतन द्वीप। क्या नाम था द्वीप का, कहाँ चला गया, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड। तो रतन पे जो द्वीप था वो रतन द्वीप था। वहाँ पर लोग क्या करते थे, वहाँ पर जाते थे, रतन लेकर आते थे, दूर बहुत था वहाँ पर। अब यहाँ ये जीव बैठा है यहाँ पर, इसको पता है वहाँ रतन द्वीप है, तो पूरा रतन द्वीप का स्वरूप ख्याल में है कि नहीं है इसके, भले वो नहीं भोग रहा, उसको नहीं जा पा रहा, लेकिन पूरा का पूरा रतन द्वीप का स्वरूप ख्याल में है कि नहीं है। और यही पता है कि रतन किसे कहते हैं, और वहाँ पर क्या है, वो द्वीप है रत्नों का, जहाँ रत्न भरे पड़े हैं। तो यहाँ से लोग क्या करते थे कि वो एक मांस लेते थे किसी जानवर का, खाल मांस लेते थे, मांस लेते थे और मांस के अंदर लिपट जाया करते थे। और जब लिपट जाते थे तो लिपट के क्या होता था, वहाँ चील आती थी बड़ी बड़ी गिद्ध, तो गिद्ध उस मांस को उठाते थे और उसको वहाँ रत्नद्वीप पर छोड़ देते थे ले जाके। एक व्यवस्था थी वहाँ पर रत्न लाने की। वहाँ पर जाकर वो क्या करता था कि उसको अंदर ब्लेड चाकू रखता था, उसको काटता, निकलता, रत्न भरता और दोबारा वापस पैक कर लेता, अपने आप को बांध लेता, बांध करके वो गिद्ध दोबारा उसको उठाता वहाँ से और जहाँ से आया था वहीं छोड़ देता था। ये व्यवस्था थी उस टाइम रत्न को लाने की। तो वो चारुदत्त ने भी यही किया। चारुदत्त था, एक चाचा था उसका, दोनों सोचा भाई रत्न लेकर आएंगे, अमीर बनेंगे, क्योंकि रत्नद्वीप पर क्या है, रत्नद्वीप पर रत्न भरे हुए हैं, रत्नद्वीप पर तो रत्न भरे हुए हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तेरे रत्न तो यहाँ भरे हुए हैं, और ये कहता मैं दिखते नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, पंचम काल है, कैसे देखूंगा, हैं कैसे मानूंगा, सारी संपत्ति तेरे ख्याल में है, तेरी संपत्ति कितनी है, बाहर की संपत्ति कितनी है, सारा पूरा खानदान ख्याल में है कितना है, सब तेरे ख्याल में आ जाता है, लेकिन तेरा अनंत गुण स्वरूप आत्मा तेरे ख्याल में नहीं आता। और भगवान कह रहे हैं कि आ सकता है, ऐसे कह दिया भगवान ने, आ सकता है। तो चाचा और उसका भतीजा दोनों चारुदत्त दोनों लिपट गए मांस के अंदर, और वह चील आई और उसको उठाया और रत्नद्वीप आगे फेंक दिया। दोनों ने रत्न समेट लिए और लिपट गए उसके अंदर दोनों। तो समुद्र के पार था वो द्वीप, समुद्र पार करना पड़ता था। तो चील ने दोनों चील आई, दोनों को उठा के वापस आई, और आते आते चाचा तो रास्ते में छूट गया, उसका रास्ते में आगे छूट गया, वो तो समुद्र में गिर गया, मर गया वहीं पर ही, वो तो बच ही नहीं पाया। रिस्क भी तो है, लाभ है तो थोड़ा ना कि लाभ ही लाभ है, रतन जाके ले गया ऐसे ही, खतरा भी तो पूरा पूरा है कि नहीं है। ये आगे धन गए थे दोनों, हैं बकरे की खाल में गए थे दोनों, बकरे की खाल में, हाँ बकरे की खाल में, वही बता रहा मांस की उसकी बकरे की खाल के अंदर है। तो वो तो रास्ते में छूट गया, वो तो रास्ते में समुद्र के अंदर गिर के मर गया, और ये वापस आ गया। लेकिन इसको बहुत वैराग्य हुआ है घटना देख के कि बताओ मैं जिंदा कैसे बच गया, और चाचा तो ये रास्ते में मर गया था। उसको बड़ा वैराग्य आया इस घटना से, और बड़ा विरक्त हुआ इस घटना को देख करके। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रत्नद्वीप का निर्णय यहीं बैठ के था कि नहीं था, उसको बिना अनुभव करे। हम क्या है, अनुभव के पीछे भागते हैं, तुम सम्य दृष्टि हो कि नहीं हो, मैं सम्य दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, ये सम्य दृष्टि नहीं है। सम्य दृष्टि है तो है, नहीं तो नहीं है। आत्मा का पहचान किससे करते हैं, आत्मा की पहचान के गुणों से करते हैं कि सम्य दर्शन से करते हैं? गुणों से।
हाँ, वो भी तो पूछते हैं तुम्हें आत्मा का अनुभव हो गया नहीं हो गया भैया, और क्यों कहते हैं कि आत्मा का अनुभव हो गया तो बस उसकी महिमा ऐसी आई कि भैया आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। आत्मा की महिमा कम है और आत्मा के अनुभव करने वाले की महिमा ज़्यादा है। एक समय के पर्याय के पीछे उड़ जाता है। अनुभव तो एक समय की पर्याय है। अनुभव तो आत्मा थोड़ा ना है। वो सेठ जी थे, बाजार में गए हैं, 200-500 जेब में रख के ले गए। अब सेठ जी 200-500 रुपये खर्च कर रहे हैं आशीष जी, 200-500 रुपये खर्च करते समय उन्हें करोड़ों की संपत्ति घर पे रखी हुई है, लॉकर के अंदर रखी हुई है। तो 200-500 खर्च करते हुए 200-500 रुपये जितने हैं कि जितना वह रखा हुआ है घर पर उतने हैं। अब वो खत्म हो गए पैसे, सपोज करो हैं, तो दुकानदार से सब्जी लिया, पैसे खत्म हो गए, 500 रुपये और सब्जी चाहिए थी। तो वो क्या कहने लगा दुकानदार कि सेठ जी ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों कह रहा हो ऐसी बात? क्योंकि सेठ जी को भी पता है उसका वैभव कितना है और उसको भी पता है उसका वैभव कितना है। सेठ जी चिंता नहीं करो, आप लेके जाओ। वर्तमान में तो उसका कुछ नहीं है, वर्तमान में तो पैसे हैं नहीं उसके, वर्तमान तो गरीब दिख रहा है, लेकिन है कौन? सेठ है, उसके सेठाई से देखते हैं और अपने आप को वर्तमान की पर्याय से देखते हैं। इस लोक में कहीं से भी ऐसे नहीं देखता वर्तमान पर्याय से। लोक में किसी वर्तमान जो अपने पास है वो अपने को उससे नापते हैं क्या? जो कपड़े पहन रखे अपने उससे नापते हैं, जो मकान में कमरे में बैठे उससे नापते हैं। अपना वैभव पूरा ख्याल में रहता है कि नहीं रहता? भले ही मैं भोग कितना ही पा रहा हूँ, कम भोग पा रहा हूँ, लेकिन वैभव कितना है मेरा वो तो पूरा ज्ञान के ख्याल में है कि नहीं है? इसी तरीके से वो केवल ज्ञान स्वभावी, जो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है, शुद्धात्मा है, परिपूर्ण नाथ है, पूर्ण है, मुक्त है, वो ख्याल में है कि नहीं है? और तुम्हें समय दर्शन है कि नहीं है? अरे होगा भैया, जब हो जाएगा, हमें समय दर्शन दरकार नहीं है। हमें करना क्या समय दर्शन का? उठाना है क्या? मैं रखना है उठा के उसको समय दर्शन को, ऐसा। तो भैया समय दर्शन की दरकार जिसे नहीं है वह समय दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन के लिए जगह है तो मिथ्या दर्शन है। पत्नी का सर्वस्व पति के लिए निछावर है, सर्वस्व। और जो पत्नी अपने में अहंकार करे वो पतिव्रता है ही नहीं। मैं कुछ हूँ, मेरे घर वाले कुछ हैं, मेरे मायके वाले कुछ हैं, तो पति है, पत्नी है क्या वो? तात्पर्यवर्ती टीका पढ़ो, अगला पैरा इसका क्या कह रहे? दो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तात्पर्यवर्ती शुद्धो, शुद्ध न निश्चय न है, कथम भूतम कैसा है शुद्ध न, शुद्धादेशो शुद्ध द्रव्य का कथन जहाँ है वहाँ शुद्धादेश है। वो शुद्ध न जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। किनके द्वारा जानने योग्य है? परम भावदर्शी ही, शुद्धात्म भावदर्शियों को शुद्ध न जानने योग्य है। हाँ, इन्होंने जानने योग्य का मतलब एक और दिया, अनुभव करने योग्य है। शुद्ध निश्चय न है, वो कैसे शुद्ध न है? शुद्ध न है, शुद्ध न जानने योग्य है, शुद्ध न अनुभव करने योग्य है। व्यवहार ने जानने योग्य है और शुद्ध ने अनुभव करने योग्य है, दोनों में फर्क है। शुद्ध व्यवहार ने अनुभव करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है और शुद्ध ने अनुभव करने योग्य प्रयोजनवान है, ऐसा। तो शुद्धात्मदर्शी जो हैं उनको शुद्ध ने जानने योग्य है। जिन्हें शुद्धात्मा की फिगर है, शुद्धात्मा जानना है, उनके लिए शुद्ध ने जानने योग्य है। और आत्मा दिखेगा शुद्ध ने के द्वारा दिखेगा, व्यवहार ने के द्वारा आत्मा कभी दिखेगा ही नहीं है। शुद्ध ने का कितने होते हैं? शुद्ध ने, शुद्ध ने का विषय केवल एक, अखंड एक अभेद त्रिकाल आत्मा, वो शुद्ध ने का विषय है। वो श्रद्धान में आता है, ज्ञान में आता है और चारित्र के अंदर वही आत्मा आता है, वैसे का वैसे ही पूरा का पूरा, और वही भगवान है। पढ़ो जी आगे अगला पैरा। इस कारण से जानने योग्य है क्योंकि 16वें ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधि काल में शुद्ध न प्रयोजनवान है, निष्प्रयोजन नहीं है। व्यवहार देशितो, व्यवहार से विकल्प भेद रूप पर्याय से कहा गया है, अतः व्यवहार का उपदेश करने वाला व्यवहार में है गुण, और यह व्यवहार ने नीचे के 15वें 16वें आदि ताप वाले स्वर्ण के लाभ की तरफ प्रयोजनवान होता है। किनके लिए व्यवहार न प्रयोजनवान है? जे जो पुरुष तू उन्हें
अपर में अपर भाव अशुद्ध भाव अपरम भाव अशुद्ध भाव में स्थित है, अर्थात चतुर्थ गुण स्थान असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है, अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाले शुभ उपयोग से तथा छठवें सातवें स्थानवर्ती प्रमथ अप्रमथ सकल संयम की अपेक्षा से भेद रत्नतः रूप लक्षण रूप में स्थित है। किसमें स्थित है? भावे जीव पदार्थ में स्थित है, ऐसा आशय है। इस प्रकार बता पढ़ दो। इस प्रकार निश्चय व्यवहार न्याय के व्याख्यान या प्रतिपादन रूप से 2 गाथाओं द्वारा 5वां स्थल प्रकरण समाप्त हुआ। इस प्रकार 14 गाथाओं का 5 स्थलों प्रकरणों द्वारा पीठिका समाप्त हुई। वही बिल्कुल वही बात है इसके अंदर भी जो बढ़ के आ चुकी है कि 16 ताव वाला जो वाहन है सोना है उसको तो व्यवहार ने प्रयोजनवान है ही नहीं, लेकिन जो नीचे की अवस्था में बैठा हुआ है उसको व्यवहार ने प्रयोजनवान है, उपदेश करने वाला है और वह नीचे में प्रयोजनवान होता है। चौथे गुणस्थान की अपेक्षा 5वें गुणस्थान प्रयोजनवान है, 5वें के अपेक्षा 6ठा गुणस्थान वाला प्रयोजनवान है। इस तरह ऊपर गुणस्थान प्रयोजनवान है, लेकिन सब गुणस्थान के अंदर सब मूल प्रयोजन क्या है? सारे गुणस्थान के अंदर वो गुणस्थानातीत आत्मा सबका प्रयोजन है। गुणस्थान के अंदर भी देखो क्या है, 6ठा गुणस्थान होता है, 4था 5वां 6ठा 7वां 4 गुणस्थान है। इसको बंद कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ, देखो थोड़ा उससे समझाता हूँ। एक सेकंड। एक गुणस्थान है 4था, एक है 5वां, एक है 6ठा, एक है 7वां। चौथा का नाम क्या है? बताओ फटाफट, कौन बताएगा? बताओ। हैं? अविरत समदृष्टि। भैया गुणस्थान का नाम तो याद कर लो, अविरत समदृष्टि। 5वें का नाम है व्रत, व्रती त्यागी समदृष्टि। 6ठे का नाम है परमत और 7वें का नाम है अपरमत। ठीक है ना? इस तरह से 4 गुणस्थान ये हैं। 4 गुणस्थान के अंदर क्या होता है? 6ठा गुणस्थान जो है शुभ का है। मुनिराज यदि नीचे आएंगे तो 6ठे में होंगे और यदि आत्मा को अनुभव कर रहे होंगे तो 7वें में होंगे। मुनिराज अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे होंगे ना तो नियम तो 6ठे में होंगे, क्योंकि 6ठे के अंदर आत्मा का अनुभव नहीं है। और 7वें के अंदर क्या है? 7वें के अंदर आत्मा का अनुभव होता है। तो जब जैसे ही मुनिराज 3 कषाय चौड़ी हवा वाले मुनिराज आत्मा का अनुभव करेंगे तो 7वें पहुँच जाएंगे। और जैसे ही बाहर आएंगे, आहार करेंगे, विहार करेंगे, निहार करेंगे, शास्त्र लिखेंगे, जो भी क्रियाएं करेंगे, 28 गुण का पालन करेंगे तो 6ठे गुणस्थान के अंदर आ जाएंगे। ठीक है? तो अब देखो मजे बात गणित है इसके अंदर। एक क्या कहा इन लोगों ने, मित्र पक्ष ने, कि भैया 6ठा गुणस्थान किसका है? शुभ का है। तो इसका मतलब यदि 6ठा गुणस्थान शुभ का है तो नीचे शुद्ध कैसे हो सकता है? नीचे शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध शुरू होता है 7वें से। इसका मतलब ये कहते हैं इससे नीचे आत्मा का अनुभव है ही नहीं नीचे गुणस्थानों के अंदर है। और जबकि असल में बात क्या है कि 5 चौथे गुणस्थान के अंदर शुद्ध रूप है बहुत अल्प, उसके बाद शुद्ध के अंश बढ़ जाते हैं, अशुद्धता के अंश घट जाते हैं। ये 5 होता है। और जब उसके बाद शुद्धि के अंश बढ़ते हैं 5 के बाद, तो 5 के बाद जब कोई जीव मुनि बनता है तो मुनि बनते सबसे पहले 7 गुणस्थान में जाता है, 5 6 बन जाता। ये नियम है। जब भी कोई जीव वस्त्र उतारेगा और जब केशलोच कर देगा और बैठेगा तो सबसे पहले केशलोच करते ध्यानस्थ अवस्था में 7 गुणस्थान में जाएगा। और फिर सिर्फ 7 में नहीं टिक पाएगा तो फिर गिर के 6ठे में आएगा। ये गिरने का गुणस्थान है 6ठा, चढ़ने का गुणस्थान नहीं है। 6ठा गुणस्थान कौन सा है? गिरने का गुणस्थान है। तो कहने लगे भैया जब ये 6ठा गुणस्थान शुभ का है तो ये भी शुभ का है और ये भी शुभ का है। ये तीनों शुभ से होते हैं, व्यवहार से होते हैं, इसलिए व्यवहार उपादेय है। चौथे गुणस्थान वाले को 5वें को और 6ठे को व्यवहार करना चाहिए। इसको आत्मा की बात ना पढ़नी चाहिए और ना समझनी चाहिए, ना अनुभव करना चाहिए। ये भ्रांतियाँ हैं समाज की बहुत बड़ी बड़ी जो चल रही हैं। ये तो हम तो चर्चा करते रहते हैं सब लोगों से, तो हमें तो पता रहता है इन चीज़ों का। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ये कितनी बड़ी भ्रांति है कि शुद्ध शुद्ध शुभ 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 करो तो मोक्ष होगा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर लो बस तुम्हारा मोक्ष नक्की। ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक तो होता है अनुभव और एक होती है परिणति।
दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अनुभव, एक होती है परिणति, दो चीज़ें होती हैं। अनुभव किसे कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ। अब अनुभव तो चला गया, जीव बाहर में आ गया, कर्म को देकर वशीभूत, अनुभव में तो अब नहीं है, अनुभव तो नहीं कर पा रहा, लेकिन जो अनुभव किया था उसकी परिणति अब भी है, शुद्ध परिणति। इसको कहते हैं शुद्ध का अनुभव और इसको कहते हैं शुद्ध की परिणति। भले अनुभव नहीं है अब जा, लेकिन शुद्ध की परिणति तो है कि नहीं है। जो एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ अनंतानुबंधी का, दो कषाय चौकड़ी का भाव हुआ अप्रत्यखान का, तीन कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है प्रत्यखान वर्ण का, तो उसके अभाव होने पर जितनी अनुभूति है वो अनुभूति है, और जब अनुभूति नहीं है तो परिणति है। तो छठे गुण स्थान में जो शुभ कहा वहां भाई साहब शुद्ध रूप परिणति भी है। कौन सी कषाय पूर्व के अभाव पूर्वक? तीन कषाय चौकड़ी अभाव पूर्वक। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान। यदि वो उसको अनंतानुबंधी के कषाय का भाव में अनुभव ही मानोगे ना, तो सम्यक दृष्टि कभी हो नहीं सकती तीन काल के अंदर भी। खाली क्या कहते हैं, देव के दर्शन कर लो, तुम खाली बैठो, पूजा पाठ करो और गुरु की भक्ति करो, बस तुम्हारा यही काम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है भैया। आत्मा तो तुम साथ में जाकर अनुभव करोगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बराबर है, शुद्धि के अंश बढ़ेंगे और अशुद्धि के अंश घटते चले जाएंगे, क्योंकि अशुद्धि उपादेय नहीं है, शुद्धि उपादेय है। ऐसा तो ये छठा गुण स्थान जो है ये भले ही शुभ का हो, लेकिन शुद्ध रूप परिणति इसके अंदर भी रहती ही रहती है। शुद्ध रूप परिणति ना हो तो छठा गुण स्थान इसके अंदर भी होता नहीं है। तो खाना खा लेते हैं तो स्वाद तो बाद में भी रहता है, थोड़ी देर बना रहता है उसका। ऐसे इस अनुभव का नाम काम भी है, अनुभव कहीं एकदम भाग नहीं जाता। चौथे गुण स्थान का तो 6 महीने तक रहती है परिणति। एक बार शुद्धात्मक अनुभव करे तो 6 महीने टिका रहे, और 6 महीने का अनुभव ना करे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। और छाया समष्टि होता है, उसको अनुभव होता है ही 6 महीने के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता अनुभव ना हो। तो स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, कहने लगा जी एक चीज़ बताओ, जो गर्भ में बालक आया है, अब उसके अंदर ऐसा कहते हैं कि 8 साल में अंतर्मुहूर्त कम तक है, तो उसको आत्मानुभव हो नहीं सकता। और छाया समदृष्टि है, और छाया समष्टि गर्भ के अंदर आ गया, तो उसको आत्मा अनुभव कैसे होता है? मतलब स्वामी के सामने प्रश्न ऐसे आए कि आप बताओ अनुभव कैसे होता है, तो इसका मतलब शुभ के आधार से हुआ कि वो शुभ रूप रहता है आत्मा, इसलिए उसका वो हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया इसका शास्त्रों के अंदर वर्णन कहीं नहीं है कि उसको आत्मा अनुभव कैसा होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव तो जरूर होता होगा 6 महीने के अंदर। बिना आत्मा के अनुभव तो वो जीव शुद्ध छायिक समझ रह नहीं सकता। कह रहे ये तो कर्णनीय का गणित है, ये तो ऐसा क्या समझना पड़ेगा। अब वो कैसी व्यवस्था है वो तो भगवान के समोषण जाके पता लगेगी, इतनी व्यवस्था भी नहीं पता लग सकती उसकी। बहुत तरह के क्वेश्चन है, बहुत तरह के गणित लोगों को ले जाते हैं इसके अंदर कि शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध कितना है, कैसा है, शुभ है कि नहीं है, अशुभ है कि नहीं है। चौथे 5 होता है अशुभ भी बैठा हुआ है, हिंसा आदि भी हैं, वे भी कहीं चले नहीं जाते ऐसा। तो जैसे ना चाहिए टीका जो है इसके अंदर ये हमने पढ़ ली, इसके अंदर सब चीज़ें पढ़ ली, गुण स्थान का भेद ही पढ़ लिया इसके अंदर कि गुण स्थान का भेद इसके अंदर कैसे कैसे होता है। ठीक है ना, एक से गुण स्थान का वर्णन इसके अंदर आ गया। और इसके बाद में कह रहे हैं कि इस प्रकार निश्चय व्यवहार के व्याख्यान का प्रतिपादन करने के द्वारा 2 गाथाओं द्वारा 5वां स्तर पूर्ण हुआ। इस प्रकार 14 गाथाओं द्वारा जो हमारी जो गाथाएं चल रही हैं, कितनी गाथाएं हुई? 12, इनकी हुई 14। तो 2 गाथाएं कहाँ बढ़ गई हैं? डिफरेंस कहाँ है 2 गाथाओं का? याद है कि नहीं है? पिछली वाली जो गाथा थी 11 नंबर की गाथा, उसमें 2 गाथाएं एक्स्ट्रा आई थी जैसे चारे की, फिर 2 गाथाएं आई थी तो इनके हिसाब से 14 गाथाएं हुई, लेकिन अमृतचंद्र के हिसाब से 12 गाथाएं हुई। तो 14 गाथाओं 5 पकड़ों के द्वारा इसकी पीठिका को समाप्त किया। ठीक है ना, ऐसा इसका पकड़ आया। आगे चल रहे हैं इसके अंदर, आगे कलश आ रहा है, कलश ले रहे हैं इसका। एक मिनट खोल लेते हैं। कलश नंबर है अपना चल रहा है 4। देखो शुरू में जब हमने शुरू करा था शास्त्र तो 3 कलश आए थे, कलश नंबर 1, कलश नंबर 2, कलश नंबर 3। पहला कलश आया था नमय समय सार आएगा है, दूसरा आया था जिनवाणी माता का, तीसरा आया था गुरु का। अब 12 गाथाओं तक क्रम से वर्णन चलता रहा। आचार्य हम कुंदे बताते रहे तो कलश कहीं नहीं आया। अब 12वीं गाथाओं में पीठिका पूर्ण हुई तो कलश आया, उसके बाद 3 कलश आएंगे इसके बाद सीधे। तब कलश पढ़ो जी, पढ़ो। कौन पढ़ेगा? कोई? मैं पढ़ूँ संस्कृत का, पढ़ो। उभय न विरोध ध्वंसिनी
स्यात् पदांके जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वान्ति मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रन्वमननय पक्षा क्षुण्मीक्षन्त एव। श्लोकार्थ पढ़ लो इसका। आवाज नहीं आ रही भैया। श्लोकार्थ उभय न विरोध ध्वसनी निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों के विषय के भेद में परस्पर विरोध है। उस विरोध का नाश करने वाला स्यात् पद अंके, स्यात् पद से चिन्ह, जो जिन भगवान का वचन वाणी है उसमें ये रमनते जो पुरुष रमते हैं, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, ते वे स्वयं अपने आप ही अन्य कारण के बिना वाद मोह मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके उच्चम परम ज्योति समय सारम, इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को सपदी इष्यन्त एव तत्काल ही देखते हैं। वह समय सार शुद्ध आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित सा तो वह प्रकट व्यक्ति रूप हो गया है, और वह अनय पक्ष अक्षुणम सर्वथा एकांत रूप पुनः के पक्ष से खंडित नहीं होता है, निर्बाध है। बहुत सुंदर कलश। ये कलश क्या है? जैसे मंदिर बनाते हैं ना, मंदिर, और मंदिर के ऊपर क्या रखते हैं? कलश। तो ये कलश वही कलश हैं। हर गाथाओं का जब समरी हुई है उसकी, तो उस पर आचार्य ने कलश रखा है ऊपर, हैं? कलश के द्वारा उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया है इसके अंदर। कितने उनको इतना भाव विभोर हुए कि टीका तो लिखी, टीका के साथ कलश भी लिखे। ऐसे बहुत बढ़िया इनके कलश हैं। मैं ज़्यादा बोलने जा रहा, पूरा नींद नहीं आई, तो इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा मैं। इसको आज नहीं बोल पाएंगे, है ना? इसको खुलासा कल ही करेंगे इसका। और रात पता नहीं क्यों नींद चढ़ गई और नींद नहीं आई, लेकिन रात वो जैसे नींद उड़ी तो बेचैनी हो गई, तो बड़े पंडित का प्रवचन आया उसका भ्रम, उसके ऊपर आकिंचन के ऊपर। इतना सुंदर प्रवचन सुना, मतलब ऐसा भेद ज्ञान करा दे ज्ञानी जन। वास्तव में इस काल में यदि कोई अमृत की औषधि है ना, तो हम ज्ञानी के वचन ही है वास्तव में। आप शांति से बैठे ज्ञानी के वचन सुन लो, भेद ज्ञान करा दे बैठ के शांति से। ज्ञानी के वचन ही परम औषधि इस काल के अंदर हैं। ज्ञानी के वचन को ध्यान से सुनो भाई, एकदम ऐसे भेद ज्ञान कराएं कि जो कर्म को उदय चल रहा है ना दिन रात, ये मैं ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, उसको भिन्न दिखाएं, और जो ज्ञान सभा है उसको भिन्न दिखाएं। ये कर्मों को उदय की परिस्थितियाँ हैं जो बन रही हैं, कषाय बन रही हैं, या कर्म को उदय बन रहे हैं भिन्न, ये सब कर्मों को उदय की स्थितियाँ हैं। ये ज्ञान से पैदा नहीं हो रही, ज्ञान में से पैदा नहीं हो रही, ज्ञान के लिए पैदा नहीं हो रही, ज्ञान के कारण पैदा नहीं हो रही। ज्ञान से कोई लाभ नहीं है इनको, और ज्ञान से कोई हानि नहीं है, ज्ञान कोई हानि नहीं है इनसे। ये कर्मों को उदय अपना खेल दिखाता रहता है, और ज्ञानी उसे कहते हैं जो ज्ञान में बैठा रहता है। ज्ञानी ज्ञान को नहीं छोड़ता है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलम आहुआण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो, ये सब 5-10 प्राण हैं, व्यवहार से जीव गए हैं। व्यवहार से जीव गए हैं मतलब जीव नहीं है, हैं? व्यवहार का मतलब समझ आया? व्यवहार से जीव कहे हैं, तो व्यवहार से जीव कहे हैं मतलब ये 10 प्राण जीव नहीं है। अभी मर जाएंगे, दिखाई देंगे, 5 इंद्रियां पड़ी यहीं पे, तो जीव कहाँ हैं? तो तुम कैसे करते जीव है कि व्यवहार, तू कहता है ना इसलिए व्यवहार से कह दिया, चल बच्चे हाथ में लड्डू थमा दिया, व्यवहार से मान ले भैया, कोई बात नहीं, तू मान ले, तो अपनी पुष्टि कर ले। इस तरह ज्ञान के अंदर राग नहीं है। ज्ञान के अंदर राग कहे तो व्यवहार से कह देते हैं कि हाँ चल है, लेकिन ज्ञान राग से उत्पन्न नहीं होता, राग ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न पड़े रहते हैं, अलग अलग रहते हैं दोनों के दोनों। अब ये कलश आएगा, बहुत बढ़िया कलश है। और द्रव्य संग्रह की जो शुरू की गाथाएं हैं उनके अंदर बहुत अच्छा खुलासा भी इनका करा गया है, निश्चय का, व्यवहार का, कि व्यवहार कैसे है, निश्चय कैसे है। निश्चय व्यवहार को बाधा नहीं करता, व्यवहार निश्चय को बाधा नहीं करता, दोनों भिन्न भिन्न कैसे हैं। इसका जो खुलासा है ना, कल ही कर लेना, ठीक है ना? अभी आज नहीं कर, आज थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। चलो, निज निधि निज